औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो ऐलान हो जाने दो। जिस तरह की बहस, जिस मुद्दे पे भी बहस की ज़रूरत पड़ेगी उस मुद्दे पे करेंगे, विपक्षियों को जवाब दिया जाएगा। वही समस्याओं की बात, जो भी समस्या है, जैसे बिजली, पानी, एजुकेशन, जो भी समस्या है तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करूँगा। अगर इस नमस्कार, स्वागत है आपका दृष्टि न्यूज़ उत्तराखंड में। मैं आपके साथ संदीप पोईवाल। दोस्तों, जैसे कि आपको पता है कि हम समय समय पे आपकी मुलाकात करवाते रहते हैं। आज भी हम मुलाकात करवाने जा रहे हैं, लेकिन मुलाकात करवाने जा रहे हैं हम मंगलौर के मुद्दों के ऊपर। मंगलौर के बारे में अगर जो आप जानते हैं तो कभी के टाइम पे मंगलौर कस्बा हुआ करता था, शहर हुआ करता था, रुड़की होता था गाँव। लेकिन ऐसे क्या कारण हुए कि मंगलौर कस्बा का कस्बा ही रह गया, लेकिन रुड़की एक शहर बन गया। डेवलपमेंट पे रुड़की ने तरक्की करी और मंगलौर आज भी वहीं है। अभी 2 या 3 महीने के बाद मंगलौर चेयरमैन के दोबारा से चुनाव आने वाले हैं। मंगलौर चुनाव नहीं बल्कि पूरे निकाय चुनाव आने वाले हैं, लेकिन उसी की तैयारियों में जुट चुके हैं नेता अपने अपनी कमर कसते हुए। तो मोहिउद्दीन अंसारी के पास हम आए हैं, उनसे जानते हैं कि मंगलौर की मूलभूत समस्याएं क्या हैं। उन समस्याओं पे बातचीत करते हैं मोहिउद्दीन अंसारी जी से। नमस्कार अंसारी साहब। नमस्कार भाई साहब, संदीप जी। सबसे पहले हम जानना चाहेंगे, चुनाव आ रहे हैं, निकाय चुनाव, और मंगलौर के भी चुनाव उसमें हैं, अभी उपचुनाव भी गए हैं। तो क्या ऐसी मंगलौर की वो देखी आपने जो आप भी मैदानी चुनाव पे खड़े हो गए? देखिए, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत थैंक यू, शुक्रिया। आप मेरे पास चल कर आए, इसके लिए बहुत बहुत आपको शुक्रिया। और रही चुनाव की बात, तो मेरा परिवार पहले से ही, मेरे दादा के टाइम से ही राजनीतिक परिवार है। मेरे दादा मरहूम यहाँ अपने वार्ड के लगभग सभासद रहे 15-20 साल। उसके बाद मेरे फादर रहे। मेरे फादर पूर्व राज्य मंत्री भी हैं और मैं भी मंगलौर मंडी समिति का वाइस चेयरमैन रहा हूँ। हाँ, तो चुनाव का तो यह है कि चुनाव तो हम लड़ते ही हैं, और हमारी पृष्ठभूमि, मेरी पृष्ठभूमि भी राजनीतिक परिवार से ही है जी। और रही चुनाव की बात, नगर निकाय चुनाव में इस बार चेयरमैनी के इलेक्शन में मेरी पूरी तैयारी है। आपके जो राजनीतिक गुरु हैं सरबत करीम अंसारी जी, आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से कह दिया जाए कि गोद लिया बेटा थे आप उनके, क्योंकि आपके पिताजी भी राजनीतिक पृष्ठभूमि से, अमीर हसन अंसारी। लेकिन आप लोगों के बारे में ये बोला जाता है कि आप अभी छोटे हो, आपको राजनीति अनुभव नहीं है। तो जब राजनीति अनुभव नहीं है तो किस तरीके से चुनाव को देखते हैं आप? किसी बड़े का सहारा लेके चल रहे हैं या अपने आप ही दांव पेच अपना? देखिए, आज की डेट में युवाओं का ज़माना है, युवाओं का दौर है। अभी लोकसभा चुनाव गए, उसमें आपने देखा होगा कि लोकसभा में कितने युवा सांसद पहुँचे। 25 साल के, 27 साल की क्रासन लोकसभा सांसद बनी। उम्र का ताल्लुक़ नहीं होता, एक्सपीरियंस का ताल्लुक़ होता है। मैं अपने राजनीतिक गुरु मरहूम जनाब हाजी सरबत करीम अंसारी जी के साथ 24 घंटे में उनके साथ रहता था, और उन्होंने मुझे राजनीति की बारीकियाँ सिखाई हैं। जब वो विधायक बने थे तो एज ए प्रतिनिधि के तौर पर पूरा काम, चाहे वो कोर्ट का हो, कचहरी का हो, नगर पालिका का हो, शासन प्रशासन, थाना, पुलिस, वो पूरा काम मुझसे करवाते थे और सारा काम मैं करता था। 24 घंटे पब्लिक की सेवा में मैं हाजिर रहता था। तो ऊपर वाले का शुक्र है, क्योंकि आपके ये चुनाव लड़ने का मुझे तजुर्बा है और मेरी चुनाव लड़ने की पूरी तैयारी। चुनाव जो सवाल आया है, ये सवाल इसलिए आया है कि जो आपके गुरु भाई हैं उर्वेदुर रहमान उर्फ मोंटी जी, वो भी अभी विधानसभा के चुनाव लड़े हैं और काफ़ी वोटों से पीछे रह गए हैं। कि कहीं ना कहीं अगर जो माने जनता की, तो ये अनुभव की कमी थी ना, नहीं,
देखिए, ये चुनाव बिल्कुल अलग चुनाव था। एक तरफ तो पूरी सरकार चुनाव लड़ रही थी, पूरी। दूसरी तरफ पूरे हिंदुस्तान की कांग्रेस चुनाव लड़ रही थी। राजस्थान के लोग, दिल्ली के लोग, सहारनपुर के सांसद महोदय, पूरे उत्तराखंड के विधायक, नेता प्रतिपक्ष सभी लोग लड़ रहे थे। हमारी साथ कौन था? हमारी साथ सिर्फ हमारे मंगलौर की जनता थी। इस आंधी में भी मेरे गुरु भाई उबैदुर रहमान उर्फ मोंटी ने लगभग 20,000 वोट हासिल किए। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये छोटी उपलब्धि नहीं है। आप देखना, आने वाला 2027 में जो विधानसभा का चुनाव होगा वो फिर 2022 वाला ही होगा, और इंशाल्लाह जीत उसमें हमारी ही होगी। उसमें निष्पक्ष चुनाव होगा और निष्पक्ष चुनाव में हम जीतेंगे। जैसे 2022 में मेरे राजनीतिक गुरु स्वर्गीय आली जनाब हाजी सरवत करीम अंसारी साहब को विजयश्री प्राप्त हुई थी, इसी तरह मेरे गुरु भाई उबैदुर रहमान मोंटी को भी जीत हासिल होगी 2027 में। अभी जैसे नगर पालिका मंगलौर का आप चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी के बैनर तले लड़ेंगे या निर्दलीय लड़ेंगे? जो हमारे बड़े डिसाइड करेंगे, हमारी जनता डिसाइड करेगी, हमारे हाजी सरवत करीम अंसारी जी की फैमिली परिवार डिसाइड करेगा। मैं उस तरह चुनाव लड़ूंगा। अब चुनाव मैदान पे तो आप उतर ही चुके हैं, तो चुनाव मैदान ही जो है मंगलौर जो एक मैदान माना जाता है, क्या क्या उसमें कमियां हैं, खामियां हैं, जिन मुद्दों को लेकर आप इस चुनाव मैदान में उतरे हैं? देखिए, पिछले चेयरमैन ने क्या कमी छोड़ी या क्या किया, उस पर तो मैं बहस नहीं करना चाहता जी। रही समस्याओं की बात, जो भी समस्या है, जैसे बिजली, पानी, एजुकेशन, जो भी समस्या है, तो मैं उसको दूर करने का प्रयास करूंगा, अगर इस बार जनता ने मुझे मौका दिया। अभी आपने कहा है कि पिछले चेयरमैन के ऊपर मैं बहस नहीं करना चाहता हूं, और जहां तक अगर तो राजनीति की बात करी जाए तो राजनीति बहस से ही आगे चलती है। जहाँ बहस की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ बहस करेंगे, जहाँ काम करने की ज़रूरत पड़ेगी वहाँ काम करेंगे। बहस की ज़रूरत पड़ेगी तो क्या बहस होगी आपकी? वो समय पर बताएंगे आपको, अभी चुनाव शुरू होने दो, बताएंगे। तो चुनाव तो एक तरह से शुरू हो ही चुका है, क्योंकि बहस जो चलती है वो लगभग चुनाव शुरू होने से एक साल पहले से ही अभी चुनाव का औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है, तो ऐलान हो जाने दो। जिस तरह की बहस, जिस मुद्दे पे भी बहस की ज़रूरत पड़ेगी उस मुद्दे पे करेंगे, विपक्षियों को जवाब दिया जाएगा, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर जो चेयरमैन में अभी जैसे कि हमारे भी सूत्रों के द्वारा पता लगा है, एक ही कैंडिडेट है, वो बहुत दबंग कैंडिडेट है और पहले भी चेयरमैन रह चुके हैं, चौधरी इस्लाम। तो इस्लाम के आगे आपका मुकाबला किस तरीके से रहेगा? देखिए, हमें तो अपना चुनाव लड़ना है। विपक्ष में कौन है, वहाँ भी अभी 3 प्रत्याशी हैं, उधर भी अभी उनका भी नाम फाइनल नहीं है। एक पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि हैं डॉक्टर शमशाद, वो भी तैयारी कर रहे हैं। एक हमारे कलीम अंसारी के बेटे हैं चौधरी आमिर कलीम साहब, वो भी तैयारी कर रहे हैं। चौधरी इस्लाम तैयारी। बहरहाल उधर से कोई भी आए, हमारी तो इस बार पूरी तैयारी है। लेकिन उधर से जो 3 हैं वो अनुभवी हैं, मंझे हुए हैं और पहले भी नगर पालिका पे राज कर चुके हैं। ऐसे में आप किस तरीके से उनको पछाड़ेंगे? युवाओं का ज़माना है भाई साहब, अब जनता युवाओं को पसंद करती है, और मेरी मंगलौर की प्यारी जनता मेरे साथ है। मैं अपनी मंगलौर की जनता से ही जवाब दिलवा दूंगा अपने विपक्षियों को। हाँ, मैं ना जवाब दे के, मेरे साथ जो जनता है वो जवाब देगी। लेकिन मुद्दे बिजली, पानी, शिक्षा और स्वास्थ्य पे तो हर कोई करता है। एक कोई ऐसा खास मुद्दा कि जिसकी वजह से आपकी जीत निश्चित हो चुके? मैं पहले भी एक बार, अभी परसों तरसों एक पत्रकार महोदय आए थे, उनके सामने मैं इंटरव्यू दिया था। यहाँ पे मंगलौर में सबसे बड़ी जो समस्या है वो जल निकासी की है। जितने भी चेयरमैन हैं उन्होंने जल निकासी पे फोकस नहीं किया, ध्यान नहीं दिया। जल निकासी ऐसे दूर नहीं होती कि सड़क का भराव कर दिया, सड़क ऊंची उठा के बना दी, उससे जल निकासी की समस्या दूर नहीं होती। उससे मकान नीचे पड़ जाते हैं, मकानों में पानी घुसता है, बेचारे गरीब आदमी हैं, जीवन में एक बार मकान बनाते हैं, उनका मकान डूब जाता है। जल निकासी की समस्या के लिए सबसे मेन जो है वो ड्रेनेज सिस्टम है। ड्रेनेज प्लान सिस्टम बनाना पड़ेगा, उसमें मैं सक्षम हूँ। मैं जानता हूँ कैसे ड्रेनेज सिस्टम बनेगा, सीवर लाइन कैसे बनेगी, अंडरग्राउंड सिस्टम चलेगा मंगलौर में, क्योंकि मंगलौर में नालों की, नालियों की कमी है।
क्योंकि कंजेस्टेड हमारा इलाका है कस्बा मंगलौर, वहाँ पॉसिबल नहीं है बड़े बड़े छोटे छोटे नाले बनाना, बड़ी नालियाँ बनाना। तो वहाँ अंडरग्राउंड ड्रेनेज सिस्टम बनाना पड़ेगा, सीवर लाइन सिस्टम बनाना पड़ेगा। और मैं ऊपर वाले ने चाहा, अगर मंगलौर की जनता ने मुझे मौका दिया तो मैं जल निकासी की समस्या को टेक्निकल रूप से दूर करने का काम करूँगा। अच्छा मर्जुद्दीन जी, एक सवाल, अगर जो इतिहास उठा के देखें तो मंगलौर जो है शहर हुआ करता था रुड़की के अकॉर्डिंग, लेकिन रुड़की ने आज इतना डेवलप किया है कि रुड़की शहर हो गया है, मंगलौर आज भी वही कस्बा का कस्बा। क्या ऐसे कारण रहे? बस थोड़ा सा मंगलौर राजनीति का भी शिकार हुआ है, थोड़ा हमारे मंगलौर में एजुकेशन की भी कमी रही है, तो थोड़ा हमारा मंगलौर बैकवर्ड हो गया। लेकिन ऊपर वाले ने चाहा मंगलौर को अपनी चेयरमैनी में, अगर ऊपर वाले ने मुझे मौका दिया, मंगलौर की जनता ने मुझे मौका दिया, तो मैं मंगलौर को शहर बनाने का प्रयास करूँगा, रुड़की जैसा शहर बनाने का प्रयास करूँगा। तो पॉसिबल कैसे होगा, क्योंकि अकेला चेयरमैन तो नहीं कर सकता। प्रयास करेंगे, प्रयास करने वालों की जीत होती है, कोशिश करने वालों की ही जीत होती है। हाँ, तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल में जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ मौजूदीन अंसारी, जिन्होंने बताया है कि प्रयास करने वालों की कभी भी हार नहीं होती है, प्रयास करने वालों की जीत होती है। यदि ये चेयरमैन बनते हैं, ऊपर वाले ने मौका दिया, तो कहीं ना कहीं ये मंगलौर को रुड़की की टक्कर पे शहर बनाने का काम करेंगे। तो इसी के साथ बने रहिए, दृष्टि न्यूज़ में मिलवाते रहेंगे इसी तरीके के लोगों के साथ। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।